हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम एंटोमोफिली के अडेप्टेशंस पढ़ चुके हैं कि एक प्लांट को उसके अंदर जो फ्लावर हैं उसे अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराना है या अगर उसके अंदर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो वो अपने अंदर कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर या स्पेशल जो अडेप्टेशंस हैं स्ट्रैटर्जी उन सबको बनाता है जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन कराए। क्योंकि इंसेक्ट कैसा है, लिविंग बीइंग है और इंसेक्ट को अट्रैक्शन कराने के लिए, पॉलिनेशन के लिए उसको अट्रैक्ट करना ज़रूरी है और अट्रैक्शन कराने के लिए उसको कुछ ना कुछ फ्लावर के अंदर मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसके पास में स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए। जिसमें हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जैसे कि वो कलर्ड होना चाहिए, कलर्ड ब्रैक्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम कुछ भी हो सकता है, यानी कि उस ओवरऑल फ्लावर कलर्ड हो सकता है। कोरोना एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होने चाहिए जो उसको और ज़्यादा सुंदरता देते हैं। कोरोना का मतलब यहाँ वाला कोरोना नहीं था, मुकुट था, ठीक है। कोरोना दैट मीन मुकुट। इसके बाद में नेक्टर, उसको कोई जो भी इंसेक्ट आएगा उसे कुछ ना कुछ फूड सोर्स देना पड़ेगा ताकि वो वापस आए, उसे अगर फ़ायदा होगा। इंसेक्ट अगर कलर देकर आ भी गया और वहाँ पे अगर फूड सोर्स नहीं है तो उसको लगेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो उस फ्लावर के पास वापस नहीं जाएगा। इसलिए उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा देने के लिए हमें नेक्टर को, मतलब फ्लावर के पास नेक्टर भी होना चाहिए। इसके बाद में स्मेल, अगर उस फ्लावर के अंदर से गंदी स्मेल आती होगी और या ये स्मेल उस इंसेक्ट को पसंद नहीं होगी तो वो इंसेक्ट उसके पास नहीं आएगा। तो फ्लावर के अंदर कोई ना कोई तरह की स्मेल होनी चाहिए। तो जिस टाइप की स्मेल जिस इंसेक्ट को पसंद होती है वो उसके अंदर पॉलिनेशन करवा देता है। पोलन ग्रेन्स स्टिकी होने चाहिए ताकि वो उसकी जो बॉडी है इंसेक्ट की उस पर चिपक पाए और जब वो नेक्स्ट के पास जाए तो वहाँ पॉलिनेशन करा दे। अब कुछ के अंदर आपको पोलन ग्रेन स्टिकी नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर उनकी स्टिग्मा स्टिकी होती है। स्टिग्मा का मतलब वर्तिकाग्र स्टिकी होती है, जिससे कि वो पोलन्स उसके इंसेक्ट की जो बॉडी पे चिपके हुए हैं वहाँ से वो आ जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। अब इसके साथ स्टिग्मा रफ और ब्रॉड होनी चाहिए। ब्रॉड इसलिए ताकि वो इंसेक्ट वहाँ बैठ पाए और रफ इसलिए ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी से उन पोलन्स को रिमूव कर पाए, अलग कर पाए। तो ये सारे ही एडेप्टेशंस थे जो कि एंटोमोफिली के लिए रिक्वायर है। इसके साथ हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉलिनेशन इन कैलोट्रॉपिस के साथ में। जैसा कि आपको पता है कैलोट्रॉपिस के अंदर बड़ा ही स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है जिसे आप गाइनोस्टेंजियम कहते हैं। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है ये गाइनोस्टेंजियम बहुत ज़्यादा यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है पोलन्स को वहाँ से निकलकर स्टिग्मा तक पहुँचने में इंसेक्ट के थ्रू। तो चलिए इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कैलोट्रॉपिस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअली कैलोट्रॉपिस कैसा दिखता है। देखिए ये है कैलोट्रॉपिस, आंकड़ा, आँख, मदार, ये आपने बहुत बार देख रखा होगा। इसे ब्रॉड कर देते हैं। आपने इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टाइम देखा होगा कि ये जो कैलोट्रॉपिस का फ्लावर है, इस कैलोट्रॉपिस के फ्लावर में आपको दो तरह के फ्लावर मिलते हैं, वाइट भी और पर्पल भी, ठीक है। इसका नाम होता है कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा। कैलोट्रॉपिस जीनस और प्रोसेरा इसकी स्पीसीज है। यहाँ पर यह है इसकी पेटल्स और सेपल्स इसकी नीचे साइड में लगी हुई रहती हैं। अब इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरह से एक पूरा ही पेंटागोनल स्ट्रक्चर, ये होता है गाइनोस्टेंजियम। इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये आपको पेंटागोनल स्ट्रक्चर के साथ साथ ये जो इस तरह से दिख रहे हैं ये है गाइनोस्टेंजियम। गाइनोस्टेंजियम एज अ, आप ऐसे कह सकते हैं कि मंच की तरह एक इंसेक्ट को प्रोवाइड कर रहा है बेस, ताकि इंसेक्ट आके इस पर बैठे, क्योंकि देखिए कितना ब्रॉड है ताकि इस पर इंसेक्ट आराम से आके बैठ सकता है। अब इसके जो ये देखिए यहाँ पर आपको सेपल्स मैंने बोला नीचे साइड में मिलेंगे, ये हैं पेटल्स। अब यहाँ पर जो ये है इसका ये जो ये आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये देखिए ये येलो कलर के, ये बहुत सारे दिख रहे हैं। इसके नीचे साइड में आपको कुछ ये इसके ये वाले हिस्से की बात कर रही हूँ मैं आपको, ऐसे देखिएगा कि ये जो तीखा तीखा हिस्सा है, इस तीखे हिस्से के
नीचे साइड आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत माइन्यूट और एकदम ट्रांसपेरेंट। वो आपको यहाँ पे लगा हुआ दिखेगा, एकदम यहाँ बहुत माइन्यूट होता है। अब जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है इस गाइनोस्टेंजियम के ऊपर, ये प्रेस होता है और इसके प्रेस होने से ये जो अभी स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, उसको कहते हैं पोलिनियम। पोलिनियम क्या है? यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये फ्लावर आपको दिखा, इस गाइनोस्टेंजियम के यहाँ पर ये जो मैंने बताया था वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, इसे कहते हैं पोलिनियम। और पोलिनियम में ये देखिए यहाँ पे ये डिस्क है, ये रेटिकुलम और ये पोलिनियम। कंक्लूज़न ये कि ये जो पोलिनियम है ये क्या है? ये कंपाउंड पोलन ग्रेन है। कंपाउंड पोलन ग्रेन का मतलब सारे ही पोलन एक पूरी ही एंथर लोब आपस में जॉइंट हो गई। ये एक एंथर लोब, ये दो एंथर लोब, दोनों ने जॉइंट होके इस तरह से कंपाउंड पोलन ग्रेन बना दिए, यानी कि सारे पोलन आपस में कनेक्ट हो गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखता है। और जैसे ही इंसेक्ट इस पे बैठता है तो यहाँ पर इसके प्रेस होने से ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और इंसेक्ट के पंजे में अटक जाता है। और इंसेक्ट जब दूसरे स्टिग्मा पर जाके बैठेगा तो ये वहाँ पे पॉलिनेशन करा देता है। अब इसके अंदर ये तो यहाँ पे तो पोलन्स हो जाते हैं, इस तरह से आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर अंदर साइड में जब आप हटाएंगे तो आपको इस तरह से ओवरी मिलती है, जो कि ऊपर से कनेक्टेड रहती है और अंदर साइड से इस तरह से बाइकार्पिलरी ओवरी मिलती है। तो ये स्ट्रक्चर आप जब कैलोट्रोपिस का आपको स्टडी कराई थी तब आपको मैंने बताया था कि किस तरह से कैलोट्रोपिस दिखता है। अब जैसा कि बताया, यहाँ पे जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा ये इसको प्रेस करेगा और इसके प्रेस करने से ये पोलिनिया निकल जाएंगे, उसके पंजे में इस तरह से स्टिक हो जाएंगे और इसके साथ ही चले जाएंगे। फिर ये जहाँ भी दूसरी फ्लावर पे जाके बैठेगा वहाँ पर ये उस स्टिग्मा पर जाकर पहुँच जाएंगे और इस तरह से पॉलिनेशन कंप्लीट होगा। तो ये पॉलिनेशन इस तरह का कैलोट्रोपिस के अंदर मिलता है, जिसे ट्रांसलेटर मैकेनिज्म कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द ट्रांसलेटर मैकेनिज्म इन कैलोट्रोपिस, कि ट्रांसलेटर मैकेनिज्म क्या है कैलोट्रोपिस में, तो आपको ये बताना है कि कैलोट्रोपिस के अंदर इस तरह का पोलन ग्रेन जो है, कंपाउंड पोलन ग्रेन मिलते हैं जिन्हें पोलिनियम कहते हैं, और वो यहाँ पर गाइनोस्टेंजियम के कोनों पर, पेंटागोनल के कोनों पर मिलते हैं। जैसे ही इंसेक्ट उस मंच पर आके बैठता है उसके प्रेस होने से, उसके दबाव से ये पोलिनिया बाहर आ जाते हैं, उसके जो पंजे होते हैं उस पर स्टिक होकर ये पहुंच जाते हैं दूसरे स्टिग्मा तक। इसे ट्रांसलेटर मैकेनिज्म कहते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये है साल्विया। साल्विया के अंदर आपको इस तरह से फ्लावर मिलता है, जिसके अंदर आपको ये देखिए, ये है एंथर और ये है स्टाइल लंबी सी। तो इसके अंदर किस तरह से आपको मिलेगा, इस साल्विया के अंदर आपको लीवर मैकेनिज्म मिलता है। लीवर मैकेनिज्म, पॉलिनेशन कौन से मैकेनिज्म से हो रहा है? लीवर मैकेनिज्म से। लीवर मैकेनिज्म क्यों? जैसा कि आपको पता होता है कि जैसे ही लीवर हमारे जो बॉडी में पाया जाता है वो लीवर नहीं। लीवर का मतलब कि लीवर इस तरह से मान लीजिए कि जैसे ही आपने शीशो देखा है, शीशो के इस हिस्से पे जैसे ही भार पड़ता है तो ये वाला हिस्सा ऊंचा हो जाता है, और अगर इस पे भार पड़ता है तो ये हिस्सा ऊंचा हो जाता है। आप इसे शीशो मान के चलिए। तो लीवर मैकेनिज्म में भी यही होता है कि इस लीवर के जैसे ही इस हिस्से पे भार पड़ता है ये यहाँ से खुल जाता है, ऊपर हो जाएगा और ये नीचे साइड आ जाएगा, और फिर जैसे इस हिस्से से बाहर हटता है ये वापस बंद हो जाता है। तो लीवर एक गेट की तरह काम करता है, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेट मूव करता है। शीशो को समझ के चलिए आप लीवर, लेकिन ध्यान रखिएगा मैकेनिज्म यहाँ पे लीवर मैकेनिज्म में अगर आता है व्हाट इज़ अ लीवर मैकेनिज्म, तो आपको साल्विया का एग्जांपल समझाना है। या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि साल्विया में
पॉलिनेशन कैसे होता है। तो चलिए इसकी स्टडी करते हैं एक बार। यहाँ देखिए कि साल्विया के अंदर क्या होता है कि इसका जो ये वाला है ये होता है स्टेमन। अब इस स्टेमन में ये जो पार्ट है ये है फिलामेंट और ये है एंथर। अब इस एंथर की यहाँ पर जो ये हिस्सा है यहाँ पे कैसा है, ये दो हैं, एक नहीं दो दो एंथर हैं और ये दो एंथर यानी कि दो स्टेमन हैं और ये इस तरह से अपने आप को अरेंज करे हुए हैं। अब इसका ये जो पार्ट है ये फर्टाइल है, बाकी ये जितना भी है यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा ये स्टेराइल पार्ट होता है। यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब होता क्या है कि ये जो आपको दिख रही है ये है इसकी स्टाइल। जैसे ही स्टाइल मैच्योर हो जाती है यानी कि ये है इसका मेल, ये था मेल पार्ट, ये देखिए यहाँ पे एकदम नीचे टच दिख रहा है आपको और ये भी एकदम ऊंचा है, ये है फीमेल पार्ट। और फीमेल का पार्ट जो है जब ये मैच्योर हो जाती है तब इस तरह से बाहर आ जाता है। अब इसमें कंडीशन क्या है, देखिए हम फर्स्ट थिंग पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि एक फ्लावर से के पोलन दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट मैं यहाँ इसलिए लिखवा रही हूँ। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर प्रोटेंड्रस कंडीशन मिलती है। प्रोटेंड्रस कंडीशन मैंने आपको बताया था, प्रोटेंड्रस कंडीशन का मीनिंग क्या होता है। प्रोटेंड्रस कंडीशन का मीनिंग होता है कि जब एंथर डेवलप पहले हो जाए, अर्ली डेवलप हो जाए, मैच्योर हो जाए और ओवरी या स्टिग्मा बाद में हो और ये पहले हो जाए, तो इसे प्रोटेंड्रस कंडीशन कहते हैं। यहाँ तक आपको पॉइंट समझ आ चुका होगा। तो मान के चलते हैं कि अभी स्टिग्मा डेवलप नहीं है, इस वजह से स्टिग्मा इस तरह से, जब ये स्टिग्मा डेवलप हो जाती है यानी जब ये फीमेल पार्ट डेवलप हो जाता है तब इस तरह से आपको बाहर से लटकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही इंसेक्ट अंदर आता है, इंसेक्ट पहले यहाँ आता है, ये एक बाइलोब्ड फ्लावर है। बाइलोब्ड का मतलब इसके पास ऐसा लगता है कि दो दो जैसे हमारे लिप्स होते हैं उस तरह से इसके पास में ये इसका स्ट्रक्चर लिप्स लाइक दिखता है कि ये है इसका अपर लिप और ये इसका लोअर लिप। अब जब इंसेक्ट अंदर आता है तो वो इंसेक्ट को ये जो लोअर वाला पार्ट है ये इसे एक सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करता है, एक आधार प्रदान करता है जहाँ पर ये थोड़ी देर रुक पाए, बैठ पाए। मैंने कहा था इंसेक्ट की पॉलिनेशन के लिए वहाँ पर एक सबस्ट्रेटम होना चाहिए जहाँ पे इंसेक्ट बैठ पाए। होगा नहीं तो इंसेक्ट नहीं बैठेगा और पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इंसेक्ट यहाँ क्या अच्छे से बैठता है, उसके बाद वो नेक्टर के लिए अंदर की तरफ मूव करता है। यहाँ देखिए इंसेक्ट यहाँ के बैठता है और जैसे ही वो अंदर की तरफ मूव करता है तो ये जो हिस्सा इस तरह से था, इसके यहाँ साइड पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और इसके इस हिस्से पे प्रेशर पड़ने से ये वाला हिस्सा इस पे टच हो जाता है और ये डेवलप हो जाता है। ये क्या होता है, ये इसके इंसेक्ट के अपर लेयर से टच हो जाता है। दैट मीन कि ये जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट जैसे ही यहाँ आएगा पहले बैठेगा तब कुछ नहीं होगा, फिर जैसे ही यहाँ आएगा वो इसे प्रेशराइज करेगा और जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ेगा मतलब इसको यहाँ से जैसे ही यहाँ तक आएगा, अब लीवर मैकेनिज्म है इसलिए वो क्या होगा, इस तरफ से नीचे हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ नीचे हो जाता है, अब ये इंसेक्ट की बॉडी पे घिस जाता है। अब ये तो यहाँ पे नेक्टर ईट कर रहा होता है, मतलब नेक्टर फीडिंग कर रहा होता है, जब तक यहाँ पर इसको ये इतनी देर तक पोलन्स इसके बॉडी पे रगड़ते रहते हैं और पोलन्स चिपक जाते हैं। उसके बाद ये इंसेक्ट इस फ्लावर में से निकल जाता है। और क्योंकि यहाँ पे कैसी कंडीशन थी, प्रोटेंड्रस थी, यानी कि इसके अंदर तो खाली अभी जो एंथर हैं वो डेवलप हुए हैं। अब किसी और फ्लावर के अंदर क्या होगा, स्टिग्मा डेवलप होगी। अब ये इंसेक्ट जैसे ही उसके अंदर जाता है तो क्योंकि स्टिग्मा डेवलप होने के बाद इस तरह से बाहर झुक जाती है, तो जैसे ही अंदर जाता है क्योंकि इसकी बॉडी पे बहुत सारे पोलन्स लगे हुए हैं, ये पोलन्स यहाँ पर चिपक जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ चुका हो कि क्या हो रहा है। सिंपल सा बाइलोब्ड फ्लावर होता है, याद रखिएगा बाइलोब्ड होता है फ्लावर, द्विओष्ठी, प्रोटेंड्रस है, इसकी खासियत है ये पॉइंट इन्हें लिखिएगा, प्रोटेंड्रस है। थर्ड पॉइंट, जो एंथर हैं उनका फिलामेंट छोटा है और
स्टेराइल होने के साथ यहाँ पर लिवर मैकेनिज्म को वो शो करता है, और जो स्टिग्मा है वो डेवलप होने के बाद इस तरह से बाहर निकल आती है। तो जैसे ही यहाँ पे इंसेक्ट एंटर करेगा, वो यहाँ पे पुश करेगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये नीचे हो जाता है, उसकी बॉडी पे रगड़ने लगता है, ये देखिए। और इसके रगड़ने से यहाँ पे बहुत सारे क्या इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे पोलन्स इकट्ठे हो जाते हैं इसकी बॉडी पे। और जब ये इस फ्लावर से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्टिग्मा डेवलप होगी नहीं, ये दूसरे के पास जाएगा, और वहाँ पे स्टिग्मा डेवलप होगी, तो क्योंकि नीचे लटक रही होगी, जैसे ही एंटर करेगा सारे पोलन्स जितने भी हैं उसके स्टिग्मा पर रगड़ने लगेंगे और पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है साल्विया के अंदर, याद रखिएगा। साल्विया लेमिएसी फैमिली का होता है। लेमिएसी क्या कहते थे पहले इसे, क्या है इसका नाम एक और, लेबिएटी, तुलसी की फैमिली है ये। चलिए ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा, समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इंसेक्ट के अंदर एक पॉलिनेशन और हम लेते हैं फाइकस। फाइकस का मतलब होता है जीनस। फाइकस एक जीनस है, फाइकस का मतलब नहीं, फाइकस एक जीनस है जिसमें कि आप अंजीर को, बरगद को, पीपल को, ये जितने भी फ्लावर हैं जिनके अंदर इस तरह का, जितने भी प्लांट हैं जिनके अंदर इस तरह का आपको फ्लावर मिलता है, फ्रूटिंग बॉडी मिलती है, वो सारे फाइकस में आते हैं। आपने अंजीर देखा होगा, बरगद पर जो लगते हैं या पीपल पर जो फ्रूट लगते हैं उनको देखा होगा, वो कुछ इस तरह से होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सीड्स लगे होते हैं, बहुत सारे, और एक इतना सा पोर होता है, ओपनिंग पोर। और इसके अंदर से जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाता है, वो यहाँ पे क्या करता है, अपने सीड्स को दे देता है। और यहाँ पर इधर साइड में इसकी खासियत ये है कि ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर जब तक ये फ्लावर फॉर्म में है, यहाँ पर इसके अपर साइड में तो मेल फ्लावर होते हैं और लोअर साइड में फीमेल फ्लावर होते हैं। तो ये इंसेक्ट क्या करता है, जैसे ही अंदर जाता है, यहाँ पर ये इनसे अट्रैक्ट होता है, मतलब इनसे ये रगड़ता है, क्योंकि उसको यहाँ पे नेक्टर मिल रहा है, नेक्टर खाना ही तो जाएगा इंसेक्ट। यहाँ पे देखिए आपको ये बी दिख रही होगी, ये जो है ये एक बी है। ये जैसे ही अंदर आती है, यहाँ पर मेल फ्लावर है, याद रखिएगा। इसके अपर साइड में मेल होते हैं, फिर लोअर में फीमेल होते हैं। तो ये मेल का मतलब यहाँ पे एंथर है, एंथर का मतलब है पोलन है। तो जैसे पोलन मैच्योर होते हैं, इंसेक्ट अंदर आता है तो इसकी बॉडी पे घिस जाते हैं, और यहाँ पर फीमेल फ्लावर है और नेक्टर भी यहाँ पे होता है। तो जैसे इंसेक्ट इनको नेक्टर को खाने आता है, वो फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है, और उसके बाद वो अपने एग्स को यहाँ पे छोड़ जाता है। और जब उसके एग्स डेवलप हो जाते हैं, तो इस तरह से पूरा फ्लावर के अंदर डेवलप होने लगते हैं। तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर फाइकस के अंदर दिखता है। फाइकस में आप अंजीर, बरगद या पीपल ले सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका हो, समझ में आ चुका हो कि यहाँ मैं क्या समझाने का ट्राई कर रही हूँ। तो ये सारे ही पॉइंट क्या थे, ये सारे पॉइंट इंसेक्ट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है उसके एग्जांपल्स थे। अब पॉइंट यहाँ पे एक बात और है कि कुछ फ्लावर जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि मांसभक्षी होते हैं या फिर पैरासाइट होते हैं, नेचर में कार्निवोरस होते हैं। जैसे कि एक आपने फ्लावर देखा होगा पीचर प्लांट, वो पीचर प्लांट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ पे बहुत सारे ये लगे हुए रहते हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट अंदर आता है, वो इसको ऐसे ट्रैप कर लेता है और अपना मुंह बंद कर लेता है। तो ये जो पीचर प्लांट है, इस पीचर प्लांट के अंदर जो स्मेल आती है वो बहुत ही गंदी आती है। तो उस गंदी स्मेल के लिए, मतलब एक मीट की तरह स्मेल आती है, या आप कह सकते हैं कि वो जो स्मेल होती है वो बैड स्मेल होती है। इस वजह से इंसेक्ट उसके जैसे ही अंदर आते हैं, जिनको स्मेल पसंद होती है, वो उस जो भी अंदर उनको मिलता है फूड सोर्स, उसे खाने जाते हैं और उसको पॉलिनेट करने का काम करते हैं। ये बात तो हो गई सारे ही इंसेक्ट के अंदर। अब एक बात और है यहाँ पे कि बीज हैं, ये बीज
को हम सबसे बड़ा पॉलिनेटर एजेंट कहते हैं। मधुमक्खियाँ ये सबसे ज़्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। अब मधुमक्खियों की खासियत, और ये आती किसमें, इंसेक्ट में। तो मधुमक्खियों की खासियत ये है कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो येलो, पर्पल या ब्लू कलर इसके लिए तो अट्रैक्ट होंगी, इसके लिए होती हैं अट्रैक्ट। और बाकी के जो कलर हैं, जो डार्क कलर हैं, कौन से, रेड, ब्लैक, इन कलर में मधुमक्खियाँ इसे अवॉइड करती हैं। तो जहाँ पर भी उनको येलो कलर के इस तरह के फ्लावर मिलते हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेट करेंगे, लेकिन जैसे ही उनको रेड या ब्लैक कलर मिलता है, रेड या ब्लैक कलर मिलता है, डार्क कलर दिखता है उनको, वो उसे थ्रेटन की तरह यूज़ करती हैं, खतरे की तरह यूज़ करती हैं। वो उनमें खौफ पैदा करता है, इसलिए वो इन कलर को नहीं पॉलिनेट करती हैं। और जो येलो हैं या ब्लू या पर्पल, इन कलर को पॉलिनेट करती हैं। तो ये हर एक इंसेक्ट का स्पेशलिटी है कि वो किस तरह के पोलन्स को लिए अट्रैक्ट हो रहा है या किस तरह के फ्लावर के लिए अट्रैक्ट हो रहा है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका हो। अब इसी के साथ इंसेक्ट्स के अंदर पॉलिनेशन एंटोमोफिली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी जितने भी बच्चे हैं ये इन्हें पढ़ेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन में सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी की स्टडी करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन पर जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको अभी भी कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए वो एग्ज़ाम में ज़रूर से आते हैं, तो याद कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।